नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, आपकी तंदुरुस्ती का भी उसमें ख्याल रखा जाता है और ख़ास तौर पर हर प्रकार के रोगों को आप कैसे अपने आप से दूर रख सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली जो तमाम चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप अपना तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके रसोई घर में उपलब्ध होती हैं या प्रकृति के माध्यम से बहुत आसानी से मिलती हैं। हम रोज़मर्रा के अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, लेकिन भोजन के तौर पर हम यदि उसको औषधि के तौर पर इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, तो यकीनन हमें कोई भी रोग होगा ही नहीं। ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में हमारे माध्यम से मिलती है और साथ ही साथ हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक भी करते हैं ताकि आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में केवल आपको रोगों से कैसे बचा जा सकता है, रोगों से कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है, अपने आप को आप निरोगी कैसे रख सकते हैं, इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दी जाती है कि आप अपने दिनचर्या को कैसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं, आप अपने खान पान में क्या कुछ ऐसे सुधार ला सकते हैं जिसकी वजह से कोई रोग आपको होगा ही नहीं। यानी रोगों के उपचार करना एक अलग विषय है, रोगों को उत्पन्न होने ही नहीं देना ये भी एक हमारा काम होता है, ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बने नहीं, किसी भी परेशानी से हम जूझ ना पाए, यानी हमें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमें क्या कुछ करना है वो सारी चीज़ें भी आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। यानी ओवरऑल आपको जागरूक किया जाता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो रोग ना होते हुए भी कई प्रकार के रोगों को बढ़ावा दे सकता है। वो है सबसे बड़ा आलस्य। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिस वजह से मनुष्य अपने सारे कामों को एक बार को छोड़ भी देता है आलस के चक्कर में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आलस जैसी जो समस्या है, क्या ये एक मानसिक तौर पर या शरीर को आराम देने के लिए ही ये चीज़ होती है, या ये किसी बीमारी की ओर भी मतलब संकेत करती है? देखिए, आलस्य होने का मेन कारण है आपके मुंह का चुटकुरापन। अच्छा। जब आप भटूरे, कुलचे, ब्रेड, परांठा, पूरी, तली हुई चीज़ें अधिक खाएंगे तो पेट में जाके ऐसे बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है जी। और पेट साफ नहीं होता। बिल्कुल। फिर उसमें जो गैस बनती है और ऊपर से आपको मिल जाता है इसके साथ खाने को भैंस के दूध का दही। ये आलस के लिए एक ऐसी चीज समझो जैसे अमृत है। इस आलस को भगाने के लिए आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ेगा। अब आपको गाय का दूध या बकरी का दूध चाहिए, इसका दही जमाएं। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, जाम बहुत हिसाब से लगाना है। और दही जो जमाना वो मिट्टी के बर्तन में जमाना, कहीं अमोनिया के बर्तन में या किसी और बर्तन में नहीं जमाना, और ख़ासकर स्टील के बर्तन में नहीं जमाना। पीतल का बर्तन है, कलाई किया हुआ, उसमें जमा सकते हैं। अब इसमें से आप 250 ग्राम दही ले लें और इसके अंदर हल्का सा काला नमक, काली मिर्च, जीरा भून करके, अजवाइन भून करके मिला दें
और इसको खाने में आप कम से कम 250 ग्राम में 20 से 25 मिनट लगा दें। आधा घंटा लगा दें तो और भी अच्छा। इसके खाते खाते आपके मन में जो आलस था शरीर में वो समाप्त होगा और आपका काम करने को मन करेगा। तो उठ करके फिर जो भी आपको काम करने के योग्य उन कामों को करिए। ये क्रिया आप हफ्ता 10 दिन लगातार करते हैं। जो कुछ भी काम करते करते सो जाते वो सोएंगे नहीं। और जिनको नींद अच्छी नहीं आती और जिनके शरीर में बेचैनी रहती है उनको भैंस के दूध का दही देना। तो एक तो उससे नींद अच्छी आएगी और फिर उनका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, सोने को मन करेगा। भैंस के दूध से आलस बढ़ता है। गाय और बकरी के दूध से, दही से, लस्सी से आलस घटता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप दही या लस्सी गाय के या बकरी के दूध की लें तो उसको मौसम के अनुसार, सर्दी का मौसम है तो हल्का गर्म करके लेना, बरसात का मौसम है तो हल्का गर्म करके लेना, और गर्मी का मौसम है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। और इसमें हमेशा हल्का काला नमक, काली मिर्च भून करके, जीरा, अजवाइन ये डालने अति आवश्यक है। फिर आपको 12 महीने आप खाइए, कभी नुकसान नहीं होगा। और भैंस का दूध का दही या लस्सी लेंगे तो लेने को तो आप 12 महीने ले सकते हैं, परंतु बरसात में दही और लस्सी गाय के दूध की नहीं लेते, भैंस के दूध की नहीं लेते। और फिर भी आपका मन करे कि लेनी है तो आप कड़ी बना के ले सकते हैं। क्योंकि भैंस के दूध में वायु की तकसीर है और बरसात में वायु शरीर में ऑटोमेटिक भरता जाता है। तो शरीर का वायु और बाहर का वायु दोनों इकट्ठे मिलेंगे तो पाँव पे, मुंह पे सूजन भी आएगी, पेट में गैस भी भयंकर बनेगी और आपको लूज मोशन भी अच्छे लगेंगे। परंतु आप गाय या बकरी के दूध का दही या मट्ठे का प्रयोग करते तो आपको इन चीज़ों से भी राहत मिलेगी। परंतु इसके साथ खाने में ध्यान रखना कि जिस भी आटे की रोटी खानी उसकी चोकर नहीं निकालनी। आटा हमेशा चोकर वाला, दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां और छने हुए आटे का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपको रोग से कोई नहीं बचा सकता। अभी जो आप पिसा पिसाया आटा दुकानों से लाते हैं, यदि आटा ला करके 15 दिन आप घर में इसको बंद करके रख देते हैं, उसको यूज नहीं करते, तो 15 दिन में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसकी विशेषता है कि पहले गेहूं को पानी में भिगोया जाता है, फिर इसका छिलका उतार के जो इसका अंदर की गिरी है इसको मशीनों से सुखा करके पीस के पाउडर बनाया जाता है, जो मैदा होता है। ये अंदर जाके पेट में ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। परंतु चोकर वाले आटे की रोटी, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां जब आप खाते हैं तो आपके पेट में जाके ऐसे गलता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डालें और ढेरी बिल्कुल प्लेन हो जाती है, ऐसे खाना पच जाता है और अंदर पेट में किसी किस्म का रोग नहीं होता।
क्योंकि जब लीवर पूरा पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा उसको फिल्टर कर देगा, तिल्ली को खून जो फ्रेश मिलेगा जब वो दिल को देगी, और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, तो आपको कोई रोग नहीं है। परंतु जब आपका खाया पिया पूरा पचता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, गुर्दा आपका पूरा फिल्टर नहीं करता, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। आज 90% रोग आपकी जीभ के स्वाद के हैं। भटूरे, कुलचे, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, पूरी, जो इसके ऊपर निर्भर हो जाता है, ये 6 महीने के बाद डॉक्टरों के पास चक्कर काटना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर तो अपनी समझ के अनुसार दवाई देंगे, परंतु अंदर जो आपकी मशीनरी खराब होगी उसको ठीक नहीं कर सकते। आज जो फैटी लीवर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन पेट साफ नहीं होता, गैस ट्रबल ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सब आपकी जीभ के स्वाद है। हमेशा आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं खानी चाहिए। आप नमकीन खाते हैं, पेप्सी लिम्का पीते हैं, चीनी का प्रयोग अधिक करते हैं, चाय कॉफ़ी अधिक पीते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने से कोई नहीं बचा सकता। नॉर्मल खाना खाएं, चाय कॉफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहें, भुने व चने छिलके वाले जितना मन करे उतने खा सकते हैं। फल फ्रूट बिना केमिकल के आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। और दिन का खाना 12 बजे से पहले खा लेते हैं, रात्रि का खाना सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाते, सोने पे सुहागा नहीं तो सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन बैठ के, फिर आधा घंटा सैर करके 1.5 घंटा विश्राम करते हैं, उसके बाद सोते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। और जिनके शरीर में हमेशा आलस रहता है, कुर्सी में बैठे सो गए, गाड़ी में बैठे एकदम सो गए, काम कर रहे हैं करते करते नींद आ गई सो गए, परंतु जो उपचार मैंने अभी बताया और गाय के दही का मट्ठे का आप प्रयोग करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 1 हफ्ते में आपका जो 12-14 घंटे आप सोते थे, 6 घंटे से फालतू सो ही नहीं सकते जी। ये इसके अंदर की विशेषता है गाय के दूध की और बकरी के दूध की। जी, फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र से, वर्धा से। जी, अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? जी, मेरे को 2005 में नहीं किया, आपको पत्थर लग गया था। 2005 में आपको पत्थर लग गया था? आँख पर पत्थर लग गया था? हाँ, जी। पत्थर लग गया था, इसलिए वो आपको जाला पड़ गया था। जी। उसके बाद उसका ऑपरेशन किया। हाँ हाँ। जाला आता है, आपण नंतर कमजोर हो गई और तिरछी हो गई। तो ये बताएं कि इस समय आँखों से कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता? कम दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। धुंधला दिखाई देता है। जी। और वो पट्टा भी है साइड से, और वो अंदर का वो रहता है ना। जी, बिल्कुल समझ गए हम। जी। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है।
फिर उसके बाद जो आपको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आपकी आँख में सुख की दवाई एक लगाई जाएगी, आँख में लगाने से 5 मिनट बाद जब आँख खोलेंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन कम से कम 5 से 10% आपकी आँख की लाइट में परिवर्तन आएगा। फिर जैसे यहाँ पे करेंगे, जो परहेज बताएंगे वो करते हैं, तो 15 दिन में आपकी आँख में 20 से 25% का परिवर्तन आ जाएगा। 1.5-2 महीने में आपकी लाइट जो पहले थी उतनी ही लाइट हो जाएगी जितनी ऑपरेशन करने से पहले थी। मेरा नाम स्वीटी है, मैं बड़ौद से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, 3.5 साल का हो चुका है। जब ये 2 साल का था तब मैं गुरुजी के पास आई थी। ये बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये बैठा रहता था, सिर्फ बैठता भी नहीं था, लेटा रहता था, जैसे एक डॉल होती है रबड़ की, उस तरह से। फिर मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई। इसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1.5 साल हो चुका है। अब ये सब कुछ करने लगा है, उठता है, बैठता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है। एक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, चलने भी लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हमने इसको दिखाया, सबने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना कभी चलेगा ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर हम इसको गुरुजी के पास लेके आए थे जब ये 2 साल का हो चुका था। दौरे भी आते थे इसको। अब इसको दौरे नहीं आते हैं, सारा काम करते, मतलब अब ये सब करता है। मेरा नाम संतोष है, मैं दिचाऊ गांव से आई हूँ, दिचाऊ कला से। और मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, फिर ये सब में दिखाई है, फिर वहाँ इलाज चला है, कोमा में भी गई है, इलाज चला, डॉक्टर से दिखाया खूब। फिर वे बोले कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी, और सहज उन्हें दवाई भी बंद कर दी। किसी ने बताया है पड़ोस में, जब इसको लाए हैं, जब इसके आराम हुआ है। इसके फ़ायदा एक तो ये होठ काँपे करता, उसमें पहले ज़्यादा काँपे करता, उसमें फ़र्क है घनाए। और बोली में भी साफ आवाज़ है, चलन में भी दिक्कत थी, वो सही चल रही है बढ़िया तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जो दर्शकों ने मैसेजेस हमें भेजे हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, अनिकेत जी हैं, और अनिकेत जी बात कर रहे हैं फरीदाबाद हरियाणा से। बहुत दुबला पतला हूँ और 18 साल की उम्र है। इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद इनको धात रोग है, तो ये जानना चाहते हैं क्या दुबला पतलापन भी इसी वजह से होता है या दुबले शरीर होने की वजह से ये धात रोग हुआ है, वो जानना चाहते हैं। देखिए, धात रोग होने का एक कारण, इसके 8-10 कारण होते हैं। कारण कोई भी है, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो जो कमियाँ आपके शरीर में मिलेंगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में कम से कम किलो 1.5 किलो आपका वजन बढ़ेगा। दांत पे भी रिकॉर्ड लगेगी, क्योंकि हमें 1 इंच पे 1 किलो वजन चाहिए। जितने इंच लंबाई उतने किलो वजन चाहिए, न इससे कम चाहिए न इससे फालतू चाहिए। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता आपको बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखता हूँ। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 जब मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा तो मैं खुद बोलूँगा आपको कि आपको तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है। उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो आपका दुबला पतलापन जो है ज़्यादा 1.5 या 2 महीने में जितने इंच आपके लंबाई उतने किलो वजन पूरा हो जाएगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ है लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो।
हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मैं रश्मि बोल रही हूँ। रश्मि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वैशाली से बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और लगता है कि उस समय चलने के बाद चलने से लगता है कि मैं बैलेंस लूज करूंगी, गिर जाऊंगी, इसलिए पकड़ पकड़ के फिर चलती हूँ। बहुत परेशान हूँ सर इससे। मन एकदम लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है मन। इनके मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं और ऐसा महसूस देखिए बेटा, ये होता है एलोपैथिक दवाइयों का साइड इफेक्ट। एलोपैथिक दवाइयों में कोबरे सांप का जहर मिलाया जाता है और उसकी डिग्री रखी जाती है कि इसको कितने घंटे के लिए सुन करना, उनको 2 घंटे करना, 4 घंटे करना, 6 घंटे करना, 8 घंटे। 8 घंटे से फालतू नहीं कर सकते। अब नसों के अंदर जो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है उससे ये रोग होता है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, परहेज बताए जाएंगे। परहेज करेंगे तो दवाई लेना है, परहेज नहीं करेंगे तो दवाई नहीं लेना। और दवाई लेके दवाई खा के मालिश करके 3:30 बजे तक रुकना है, आपको प्रेशर करवाना है। तो उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आपके जो रोग हैं, ये सारी दिक्कतें हैं, ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में बताए गए तमाम नुस्खे उपचारों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं और इनको आप अपने घर पर कुरियर के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा आप तमाम हमारे कार्यक्रमों को जो रोज़ाना देखते हैं, इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।